अस्सलाम वालेकुम। शहरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे शह सुर्खियां। गुजरांवाला में बेटे के साथ खेलने से इनकार पर कारी ने 3 कमसिन बच्चों को घर बुलाकर सर के बाल काट दिए। बच्चों के अहले खाना ने FIR दर्ज करा दी। पुलिस की तफ्तीश जारी। शेखुपुरा थाना भक्की पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। नून लीग के मेंबर सूबाई असेंबली ज़ीशान रफीक और PA दाऊद शाह ने फर्जी कंपनी बनाकर शहरियों को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। इन्वेस्टर्स के रकम वापसी के मुतालबे पर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर को जिम्मेदार करार देकर मन घड़त और झूठे मुकदमे में फंसा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसिफ अली डोगर का तहसील भर में अचानक पेट्रोल पंप्स का दौरा। पैमाने कम रखने, ओवरचार्जिंग और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आए। मिंजनाबाद में डकैती की वारदात। 3 डाकू मेडिकल स्टोर से गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। वाक़ये की न्यूज़ ने हासिल कर ली। और मेट्रो 1 न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। भावल नगर ता फोर्ट अब्बास रेलवे ट्रैक को बहाल करने का फैसला कर लिया गया। अहले इलाका का मेट्रो 1 न्यूज का शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शौकत महमूद बसरा कहते हैं, रेलवे लाइन को तब्दील करके उनकी जगह नई लाइन लगाई जाएगी। 2 साल में ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गुजरांवाला में बेटे के साथ खेलने से इनकार पर कारी ने 3 कमसिन बच्चों को घर बुलाकर सर के बाल काट दिए। साथ ही साथ आपको बताएं कि गुजरांवाला के नवाही इलाके में बेटे के साथ खेलने से इनकार पर कारी ने 3 कमसिन बच्चों को घर बुलाकर सर के बाल काट दिए। बच्चों के अहले खाना ने FIR में इल्जाम आयद किया कि कारी सईद ने बच्चों पर तशद्दुद भी किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा गुजरांवाला मोहम्मद नदीम डार। जी मोहम्मद नदीम डार, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? जी, ये अफसोसनाक वाकया थाना दुल्ला के इलाका राजकोट में पेश आया, जहाँ मदरसे के कारी मोहम्मद सईद ने अपने बच्चे के साथ ना खेलने की बदाश पर 3 जो कमसन बच्चे हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके सर के बाल मुंह दिए और उनको जो है वहशत तशद्दुद से उन्हें जख्मी किया। और इस सिलसिला में जो उनके वालिद का कहना है बच्चों के कि जो मदरसे का कारी है मोहम्मद सईद, ये इसके बच्चे के साथ मेरे बच्चे जो है वो वहाँ पर खेले नहीं है, उसका इसने जो है करते हुए बदला लेते हुए उन्हें तशद्दुद किया हमारा, और उसके खिलाफ थाना दुल्ले में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलजम जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम डार, हमें अपडेट कर रहे थे। शेखुपुरा थाना भक्की पुलिस ने कार्रवाई करके कत्ल में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि भरपूर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ शेखुपुरा थाना भक्की पुलिस ने इस कार्रवाई के नतीजे में कत्ल में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अमानत चौधरी। जी अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज शेखपुरा थाना बिक्की के इलाके खारावाला में पेश है, जहां गुलाम रसूल उर्फ सूली ग्रुप ने मामूली झगड़े पर खादिम हुसैन ग्रुप के 9 अफराद को गात लगाकर कत्ल कर दिया था। कत्ल होने वालों में एक ही घराने के मियां बीवी, बेटा और इनका दामाद और भाई और इनके अलावा इनके खेतों में काम करने वाले मुजरात भी शामिल थे। शेखपुरा DPO गाजी मोहम्मद असलाहुद्दीन की हिदायत पर थाना बिक्की SHO उमर शान ने अपनी पुलिस टीम के हमरा 5 मरकजी मुल्जिमान को असला समेत मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा
मुल्ज़मान अब्दुल क़य्यूम ने दौरान इंट्रोगेशन मजीद एक कत्ल का इंकशाफ किया। अब्दुल क़य्यूम की सना नामी लड़की से मुरासम थे। सना से फोन करवा कर इसने मंगेतर अब्दुल जब्बार को खारियावाला में एक फैक्ट्री में बुलवाया और कत्ल के बाद गाड़ा खोद कर नेक्स्ट को दबा दिया। मुल्ज़िम की निशानदेही पर अब्दुल जब्बार की नेक्स्ट को बरामद कर लिया, जिस पर DPO शेखपुरा गाजी मोहम्मद इस्लाहुद्दीन ने थाना बिक्की SHO उमर शराज गुमर और उनकी टीम को शानदार कारकर्दगी पर शाबाश दी और तरीफी सर्टिफिकेट और नकदी का भी ऐलान किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असेंबली और उसके PA ने फर्जी कंपनी बनाकर शहरियों को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। इन्वेस्टर्स के रकम वापसी के मुतालबे पर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर को जिम्मेदार करार देकर मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सियालकोट की तहसील डस्का में नून लीग के मेंबर सूबाई असेंबली जीशान रफीक और उसके PA दाऊद शाह ने फर्जी कंपनी बनाकर इन्वेस्टमेंट करने वालों के पैसे खुर्द-बुर्द किए। सॉफ्टवेयर ऑपरेटर अबू बकर के मुताबिक 2 करोड़ 70 लाख रुपए MPA जीशान रफीक के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। लॉकडाउन में कारोबार में मंदी के बायस 16 लाख का नुकसान होने पर तमाम रकम का जिम्मेदार अबू बकर को ठहरा दिया गया। सॉफ्टवेयर ऑपरेटर को अगवा करके गुजरात पुलिस के साथ मिली भगत करके 406 का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया और अबू बकर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर रकम वापसी का मुतालबा करते रहे। DSP गुजरात रजा हसनैन ने इंक्वायरी में बेगुनाह साबित होने पर अबू बकर पर दर्ज FIR खारिज कर दी। अबू बकर ने हुकाम बाला से अपील की है कि वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है। बासर MPA की जानिब से धमकियों के बाइस उसकी जिंदगी को खतरा है। उसे इंसाफ फराहम करने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। तुनसर शरीफ में लोग तालाब का आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में इस इलाके के लोग सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। तुनसर शरीफ वज़ीर आला पंजाब के आबाई इलाका तहसील कोट सुलेमान के हजारों मकीन उनकी वजारत आला के दौर में भी तालाब का आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में ट्राइबल एरिया के लोग सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहाड़ी इलाका में दूर दराज तक पीने का पानी मुयसर नहीं। जेरे जमीन पानी कड़वा होने की वजह से पानी का हसूल इंतहाई मुश्किल है, जिसकी वजह से मजबूरन यहाँ के मकीन तालाबों और तराइयों का आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीते हैं। एक ही तालाब पर गद्दे, कुत्ते, माल मवेशी और इंसान एक ही वक्त इकट्ठे पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। इस आलूदा और मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से कसरत से मूजी अमराज पाए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट झाड़ू की मंजूरी 1.5 साल कबल दी थी, जिस पर 50% काम मुकम्मल न हो सका। ठेकेदारों और इंतजामिया ने मंसूबे को नाकाम बनाने की ठान ली है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ठेकेदार ने ना तो अभी तक पाइपलाइन बिछाई और ना टैंकियों की तामीर का आगाज किया है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है उनकी मौजूदा हालत पर तरस खाते हुए उन्हें पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो 1 न्यूज़, तौसा शरीफ। चिश्तिया में पाक फौज के सिपाही मोहम्मद अमीन शहीद की 13वीं बरसी मनाई गई। मोहम्मद अमीन शहीद ने 28 जून 2007 को सियाचन में दुश्मन से लड़ते हुए अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करके जामे शहादत नोश फरमाई। शहीद के भाई का कहना था कि मुझे फ़ख्र है कि मैं शहीद फौजी का भाई हूँ जो अपने मुल्क पर कुर्बान हुआ। शहीद फौजी के वालिद का कहना था कि मैं अमीन अक्सर मुझसे कहता था कि अब्बा जान, मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क की खातिर लड़ते लड़ते मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँ और शहादत का रुतबा पाऊं। आज हमें और हमारे पूरे खानदान और अहले इलाका को इस बात पर फख्र है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र तमाम सरगर्मियों के साथ साथ हर साल होने वाले पंजाब की तमाम मंडियों के इलेक्शन की सरगर्मियों को मुलतवी कर दिया गया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र तमाम सरगर्मियों के साथ साथ हर साल होने वाली पंजाब की मंडियों के इलेक्शन की सरगर्मियों को भी मुलतवी किया गया था, जिस पर इत्तफाक करते हुए अंजुमन आरतियां पंजाब के फैसले के मुताबिक मौजूदा ओहदेदारान ही अगले साल तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। इकबाल सदर गला मंडी आरीवाला पंजाब जो है आरतियां की अंजुमन, उनकी तरफ से हमें लेटर मसूल हुआ
कि सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दें और जब तक इलेक्शन नहीं होते जो पुरानी बॉडी है वो काम करती रहेगी। उसके बाद एसी साहब का एक लेटर हमें मौसूल हुआ भी आप सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दें और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा डेट, तो हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। आरेवाला में ग्रुप बंदी बनने के सिलसिले में अंजुमन आड़तिया के ओहदेदारान का कहना है कि मुतफिका तौर पर साबका बॉडी इलेक्शन करवाने पर तैयार है। मैं राना नसरुल्लाह खान नासर नायब सदर गला मंडी आरेवाला अंजुमन आड़तिया आल पंजाब का हमें लेटर मौसूल हुआ जिसकी वजह से सरगर्मियाँ मुलतवी करना पड़ी हमें। इस दौरान एक दूसरे ग्रुप ने खुद साख्ता यूनियन बनाने की कोशिश की है जिसको हम मुकम्मल तौर पर कंडम करते हैं और गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन की डेट रखी जाए, तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आरेवाला की गला मंडी का शुमार पंजाब की बड़ी मंडियों में होता है। इलेक्शन न होने के बायस ग्रुप बंदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अबरार, मेट्रो 1 न्यूज़, आरेवाला। कोट अद्दू के नवाही इलाके हैदर गाजी मुर्दार जानवरों की भरमार से अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद याकूब से। जी मोहम्मद याकूब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटदू के नवाई इलाका चाह हैदर गाजी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक नहर है, यहाँ पर नहर के अंदर जो है वो मुर्दार जानवर पाए गए हैं। तकरीबन यहाँ पर सैकड़ों जो जानवर हैं वो मुर्दार हालत में पाए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, उनकी जो स्मेल इस वक्त मैं बताता चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो चुकी है। इन्होंने शदीद इलाका मकीनों ने शदीद जो है एहतजाज किया। इनका कहना है कि महकमा इनहार को हमने बार बार रिक्वेस्ट किया मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद मैं उनसे जानना चाहूंगा। जी हजरत, ये बताएं कि इस वक्त नहर के अंदर जो है सैकड़ों जानवर मुर्दार पाए जा रहे हैं, तो उनको जो है बीमारी वो भी फैल रही है और बहुत ज्यादा स्मेल भी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम ये गुजारिश करेंगे जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और मुतल्लिका जो अफराद हैं महकमा इनहार के, उनसे गुजारिश करेंगे इनको सफाई की जाए। हमारे बच्चे और हम खुद वबाई अमराज में मुब्तला हैं और सैकड़ों जो हम खेतों को पानी लगाते हैं वो खेत भी इस गंदगी की वजह से, बजाय इसके कि वो अच्छे हों, इसकी गंदगी की वजह से मर रहे हैं। और खेतों में पानी जब लगाते हैं बजाय इसके कि खेतों में अच्छा पानी जाए, बहुत गंदा पानी है। हम बड़े कर्ब में मुब्तला हैं, लिहाजा गुजारिश है महकमा इनहार से इनको साफ किया जाए। जी भाई, आप ये बताएं, इस वक्त यहाँ पर नहर के अंदर जो सैकड़ों जो जानवर हैं वो पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा स्मेल भी हो रही है। इस हवाले से आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? जी सर, हम ये इल्तजा करेंगे। आज 30-35 दिन हो गए ये गंदगी इधर है। जो फसलों को पानी लगा रहे हैं, हमारा लाखों रुपए का फसलों का नुकसान है। पानी जो बंदे लगाते हैं, टांगों पे दाने निकल आते हैं, वबाई मराज फैल रही हैं और ये पानी आगे भी नहीं जा रहा। पीछे बंदे जो हैं उनको भी खराब कर रहा है। और साथ ही मेरा घर है 1 एकड़ के सफर पे, तो रात को सो नहीं सकते, दिन को सो नहीं सकते। दिन को कोरोना का मसला है बच्चों को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों से सुना, इनका यही मुतालबा, इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बीमारी फैलने का खदशा है। और ये सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर जो है पानी लगाया जा रहा है फसलों को, तो ये मुर्दार जो जानवर हैं इन्हीं का पानी फसलों के अंदर जा रहा है, जो मजीद बीमारी फैलने का खदशा है। हम महकमा इनहार से और इरिगेशन से और DC मुजफ्फरगढ़ को मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ जो है ना फौरी एक्शन लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब, हमें अपडेट कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तू की आसिफ अली डोगर ने तहसील भर में अचानक पेट्रोल पंप्स का दौरा करके बड़े पैमाने पर कम रखने, ओवरचार्जिंग और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिदार आसिफ अली डोगर की जानब से तहसील भर पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पत्तों की हबीबाबाद, फूलनगर, जंबर में पेट्रोल कम पैमाना और SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर 4 पेट्रोल पंप मालकान को 50-50 हज़ार जुर्माने और मुतद्दा पेट्रोल पंप को सील भी कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने तमाम पेट्रोल पंप मालकान को हदायत की है किसी भी सूरत में पैमाने में कमी बर्दाश्त हरगिज नहीं की जाएगी और ना ही किसी को ओवर चार्जिंग करने दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर सिदार आसिफ अली डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन चौधरी बिलाल के साथ चौधरी अजहर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तों की। सियालकोट में शहरियों में मास्क पहनने की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है।
सियालकोट में कोरोना वबा से बचाव के लिए फेस मास्क आगाही मुहिम के दौरान डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर मस्तनसर फिरोज ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। डीएसपी ट्रैफिक मजहर फरीद ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शम्स होंडा के तावन से जिला भर में लोगों की आगाही के लिए फ्लैक्स अवेजा कर दिए गए हैं और लोगों में मास्क और फूल तकसीम किए जा रहे हैं। इसके बाद जो शहरी बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मास्क ना पहनने वाले के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और लोगों में अवेयरनेस के हिसाब से मास्क भी तकसीम कर रहे हैं। शम्स हुंडा के तावन से 250 फ्लैक्स बनाई गई है जो कि रिक्शों पे लगाई जाएगी, गाड़ियों पे लगाई जाएगी। लोगों में फूल भी तकसीम कर रहे हैं, पानी भी तकसीम कर रहे हैं ताकि लोग जो है ना जब भी घर से निकले मास्क के बगैर हरगिज़ ना निकले, मास्क पहन के जो है वो घर से बाहर निकले ताकि इस कोरोना वायरस के जो है उससे बचा जा सके। तर्जमान पुलिस का कहना है कि शहरी कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। पुलिस अब बगैर फेस मास्क के शहरियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। कोरोना वबा से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट ने जिला में एक मैसिव कैंपेन शुरू की है जिसमें आज हमने डीपीओ सियालकोट की सरपरस्ती यहाँ एक कैंपेन लॉन्च की है जिसमें हमने मुख्तलिफ गाड़ियों पे आगाही फ्लैक्सेस लगाई हैं, लोगों को फेस मास्क तकसीम किए हैं और बच्चों में चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की हैं। इस कैंपेन का मकसद ये है कि लोगों को हमने ये श्योर दिलाना है कि अगर आपने फेस मास्क पहना हुआ है तो जो कोरोना वायरस है इसके ट्रांसमिट होने के जो चांसेस है वो 99% कम हो जाते हैं। तो इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करके हम इंशाल्लाह कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। कोरोना वबा के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र सियालकोट पुलिस हर मुश्किल वक्त में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। कैमरा टीम के साथ उस्मान भट्ट, मेट्रो वन न्यूज सियालकोट। बुरेवाला में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बुरेवाला में लड्डन रोड अली टाउन के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जाँ बहक शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सादिकाबाद के करीब कौमी शाहराह पर मोटरवे पुलिस ने मियां बीवी को हेलमेट ना पहनने पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका ने कौमी शाहराह को रुकावटें खड़ी करके पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सादिकाबाद के करीब कौमी शाहराह पर मोटरवे पुलिस ने मियां बीवी को हेलमेट ना पहनने पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका ने कौमी शाहराह को रुकावटें खड़ी करके ब्लॉक कर दिया और पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। डीएसपी मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराने की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे आरिफवाला में 5 साला मासूम बच्चा इंसानी जिंदगी दरिंदगी का निशाना बन गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि आरिफवाला में 5 साला बच्चे को रेलवे कॉलोनी के रिहायशी वसीम नामी लड़के ने ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उबाश नौजवान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। सफदराबाद में पुलिस ने क्रिकेट मैच जीतने पर मुखालिफ खिलाड़ियों को बैट मारकर कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद के इलाके खानका डोगरा में गुज़िश्ता दिनों क्रिकेट मैच जीतने की रंजिश पर मुखालिफ टीम के मोहसिन और इरफान ने महल्ला मोहम्मदपुरा के 16 साला हसनैन पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। कमसिन हसनैन बल्ला लगने से बेहोश हो गया। हसनैन को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया मगर हसनैन रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मोहसिन और इरफान को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। मकतूल हसनैन 9वीं क्लास का तालिबे इल्म और क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी था। पुलिस ने मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी रखी हुई है।
मिंजनाबाद के नवाही इलाके में डकैती की वारदात। 3 डाकू मेडिकल स्टोर से गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। मिंजनाबाद के नवाही इलाके में मेडिकल स्टोर में होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर लूट मार करके फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान को शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। खानेवाल में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। ससुरालियों ने बहू को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जहर पिला दिया, जिससे उसकी हालत गैर हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज नईम इकबाल से। जी नईम इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल के इलाके पीरोवाल के अंदर इंसानियत सोज वाकया पेश आया। 4 रोज कबल जालिम ससुरालियों ने पहले तो अपनी बहू को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, इसके बाद इसको मुबैना तौर पर ब्लीचिंग पिला दिया। इंतहाई तशवीशनाक हालत में पड़ोसियों ने जो है रेस्क्यू 1122 को जो है इतला दी। उसके बाद जो है रेस्क्यू ने जो है इस खातून को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया, जिसके बाद जो है इनकी इंतहाई तशवीशनाक हालत बताई जा रही है। मजीद हम इनके अहले खाना से बात करने की कोशिश करते हैं। तो भाईजान बताइएगा, मामला क्या हुआ है, किस बुनियाद पर इसको मारा पीटा गया, इस खातून को क्या वजूहात थी? सर वट्टे की शादी है भाई, उस वजह तो उसने मारिया कुटिया ने। आज 4-5 दिन कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मौत दे कशमकश पड़ी है हमारी बहन। आपका क्या मुतालबा है? जी हमारा मुतालबा, हमारा DIG पंजाब और वजीर आला पंजाब हमारा पर्चा दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि वट्टे सट्टे की शादी जो है उसके बायस घरेलू मामूली सी बात के ऊपर तलख कलामी हुई और ससुरालियों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जबरदस्ती जो है इस खातून को बलीचिन पिला दिया, जिसके बाद इनकी इंतहाई तशवीशनाक हालत जो थी वो बिगड़ गई और तशवीशनाक हालत में इनको फौरी तौर पर DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और उसके बाद जो है अभी तक इनका यह बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से ताहाल अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं की गई और मुल्जमान की जानिब से संगीन नताइज की धमकियों का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने वजीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे। PSF की रहनुमा सबा मलिक ने बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया और केक काटा। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खतून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने अपने किरदार से औरत की अजमत को मजीद बुलंद कर दिया और गरीब अवाम के लिए जान देकर साबित किया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वलवला अंगेज क़यादत ही बुरहानों को ख़त्म कर सकती है। मुल्क की यूथ बिलावल भुट्टो को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है। मौजूदा हुक्मरानों ने माफिया के खिलाफ जंग को गरीब मकाऊ मुहिम में तब्दील कर दिया है। इन ख्यालात का अजहार PSF की रहनुमा सबा मलिक ने बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के सिलसिला में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। मैं पहले तो वेल विशेस देना चाहती हूँ आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और बख्तावर आसफा बीबी को कि इस मौका पर हम आपके साथ हैं। और बीबी की जो है ये हम 68 जो है उनकी सालगिरह मना रहे हैं। पूरा मुल्क जो है जोशो खरोश से मना रहा है और हम फुली सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना चाहते हैं और उनके साथ यूथ जो है वो फुली सपोर्ट करेगी उनको इंशाल्लाह। इस मौका पर बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह केक भी काटा गया। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। रायविंड में वापटा की नाअहली और गफलत की वजह से रायविंड शहर और इसके गिरदोनवा में बिजली का निज़ाम अबतर हो चुका है। लटकती तारें, टूटे पोल और एक ही पोल पर दर्जनों नस्ब मीटर किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रायवंड और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में बिजली का निज़ाम अबतर हो चुका है। साल साल पुराने लगे बिजली के खंभे जो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं और इन पोलों से लटकती हुई तारें और इन पर लगे हुए दर्जनों मीटर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बिजली की ये लटकती तारें बिजली की बार बार ट्रिपिंग का बायस बनती हैं, जिससे इलाका मकीन की घरेलू इलेक्ट्रिक आलात खराब होने लग गई हैं, जिससे इलाका मकीनों को हजारों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरी जानब इलाका मकीनों का कहना है लटकती नंगी तारों से जानी नुकसान का भी खतरा है और एक ही पोल पर दर्जनों नस्ब मीटरों की वजह से शॉर्ट सर्किट के बायस मुतअद्दिद बार हादसा रहनुमा हो चुके हैं।
इलाका मकीनों का लेस्को अहकाम को बार बार इतला करने पर भी इस पर गौर नहीं किया जा रहा। इलाका मकीन का लेस्को चीफ से मुतालबा है कि इस मामले का नोटिस लेकर रायवंड शहर और इसके गिरदोनवाह में लगे पुराने पोल और लटकती तारों को तब्दील करके नए पोल और नई तारें लगाई जाएं ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज, रायवंड। लोधरा में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब अहमद रजा सरवर की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में अहम इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत पंजाब की जानिब से इंसदाद कोरोना वायरस के लिए नाफिज किए गए SOPs का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब अहमद रजा सरवर को बताया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ अब तक 1,43,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 दुकानदारों की दुकानें सील की गई हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट की चेकिंग के दौरान 93 गाड़ियों पर SOPs पर अमल दरामद न करने की सूरत में 85,000 रुपए के जुर्माने आयद करने के साथ साथ 4 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शुजाबाद में वफाकी हुकूमत ने एक और माफिया के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोलियम मसनूआत में होश रुपए इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन से। जी वजाहत, अपडेट कीजिएगा। एक तरफ तो आवाम कोरोना वायरस जैसी वबा की वजह से परेशान और माशी बदहाली का शिकार थी, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत में इजाफा करके आवाम पर एक बार फिर हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल 25 रुपये, डीजल 21 रुपये महंगा कर दिया गया। जबकि शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा महमूद उल हक साहब। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, हुकूमत ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि हम इस अहल नहीं है कि हुकूमत कर सकें। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना रेट पेट्रोल का बढ़ते हुए नहीं देखा। 25 रुपये पर लीटर एक दिन में रेट बढ़ना हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। कोरोना की वजह से आवाम पहले बदहाल है, फिर हुकूमत ने ये बम गिरा दिया। मुझे तो लगता है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी आवाम सुख का सांस नहीं ले सकती। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, अगर आपको हुकूमत करना नहीं आती तो आप हुकूमत छोड़ दें। अल्लाह फिर कोई अहल हुक्मरान इंशाल्लाह भेज देगा जो आवाम के फ़ायदे के लिए फ़ैसले करेंगे। आपने तो सोचा हुआ है कि आवाम को हमने परेशान रखना है, आवाम को सुख का सांस हमने नहीं लेने देना। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया है इसको फिल फॉर वापस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाहत हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। पत्तोकी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए, एक बच्चा दम तोड़ गया। पत्तोकी के इलाके शादमान कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। छत के मलबे तले एक ही घर के 5 अफराद दब गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबे से निकालकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में जिला इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार ना हो सकी। शहर के गुंजानाबाद रिहायशी इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजामात और सेवरेज निज़ाम तबाह होने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खानेवाल जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से शहर भर का सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। गलियों में सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में ब्लॉक नंबर 11, कॉलोनी नंबर 2, फजल पार्क रोड, सिविल लाइन से सरफरस्त है। शहरी अपनी मदद आप के तहत नालियों की सफाई करवाने पर मजबूर। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है, जबकि नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जा सकते। ये पानी की वजह से लोगों को, जमींदारों को सफाई के लिए पैसे देते हैं और इसकी सफाई करवाते हैं। पोलियो का भी खतरा है यहाँ, बीमारियों के फैलने का। ये पानी यहाँ खड़ा होता है, गुजर भी नहीं सकते। और वैसे लोग कहते हैं कोरोना कोरोना, ये कोरोना क्या कोरोना, जब गली के हालात ऐसे हैं तो कोरोना क्या करेगा वहाँ से। और अपना हाल देख लो, हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये हाशिर होता है, गिट्टों तक पानी होता है जब गुजर के जाते हैं। और ये आलम है कि कोई सुनाई नहीं है। 1 साल पूरा हो गया है, 1 साल से हम ये गंदगी, ये ढेर, मच्छर बर्दाश्त अब अखीर हो गई है। डीसी साहब को 6 माह से, डीसी साहब को, एसी साहब को, इफ्तिखार बंगश साहब को, सबको रिक्वेस्ट दरखास्तें दे दे के थक गए हैं। अब
बस अपनी मदद आपके तहत ये है भी अपनी अपने घर के अगर केरी डलवा लें और यहाँ कश्तियाँ ले लें, और हुकूमत से तो हमें कोई नहीं नज़र आ रहा अभी हम ये हो सकेगा कुछ ये इस गली का नहीं। कोई 1 साल से ज़्यादा ही हो गया इस गली को, 1.5 साल के करीब हो गया अभी ऐसे हम पानी बस गुजर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्योंकि शहरियों का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार चीफ ऑफिसर बल्दिया और जिला इंतजामिया को दरख्वास्तें भी गुजारी हैं, लेकिन ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और शहर की सीवरेज का मसाइल को फौरी हल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा रौ मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। आखिरकार मेट्रो 1 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। भावल नगर ता फोर्ट अब्बास रेलवे ट्रैक को बहाल करने का फैसला कर लिया गया और भावल नगर ता फोर्ट अब्बास रेलवे ट्रेन अरसा दराज से बंद होने की मेट्रो 1 न्यूज़ खबर नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शौकत महमूद बसरा ने नोटिस लेते हुए वज़ीर रेलवे शेख रशीद से मुलाकात करके इलाके का देरीना मसला हल करवाया। शौकत महमूद बसरा का कहना है कि रेलवे लाइन को तब्दील करके उनकी जगह नई लाइन लगाई जाएगी। 2 साल में ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहले इलाका ने मेट्रो 1 न्यूज़ और शौकत महमूद बसरा का देरीना मुतालबा हल करवाने पर शुक्रिया अदा किया। आज रेलवे हेडक्वार्टर में इतवार के रोज़ शौकत बसरा साहब और चौधरी मज़म अली साहब PTI से तशरीफ़ लाए थे। डिस्ट्रिक्ट भावल नगर के हरमाबाद और फोटाबाद में रेलवे की जो नागुफ्ता वे हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला सी पैक में से जो पटड़ी बचेगी निकलेगी और जब ML1 का काम शुरू होगा तो हमने इनसे वादा किया है कि ये पटड़ी जो है सबसे पहले अवलीन फुर्सत में इनके इलाके में लगाई जाएगी और रेलवे का ट्रैक इंशाअल्लाह जल्द से जल्द बहाल करेंगे। अल्लाह का शुक्र होया कि ये साडी हुकूमत ने हुण जिहड़ा बजट आया है अलहमदुलिल्लाह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस ट्रेन वास्ते पैसे रख दिते ने और तकरीबन 6 अरब 88 करोड़ रुपया ਇਹਦੇ वास्ते फंड रखा गया है। 50 करोड़ रुपया ਉਹਦੇ वास्ते रिलीज़ हो गया है और ਇਹਦਾ इंशाअल्लाह ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ पटड़ी है ਇਹਦਾ सारा स्लीपर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बदले जाएंगे। 2 साल 'ਚ ਇਹ मनसूबा मुकम्मल होएगा। तो सब तो खुशी की गल है कि मैं जो असीं उदों मिले सा शेख साहब ने उस कहा जी कि अगर तो वो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर वाली स्पीड वाली चलानी है तो उन्हें बेहतर है कि ना चलाई जाए। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक 25 रुपये इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। आवाम की अक्सरियत अब इस हुकूमत की नाअहली पर नाला दिखाई देती है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद मुल्क में इन मसनूआत की मसनूई किल्लत में अवाम की ख्वारी के बाद अब इस हुकूमत की तरफ से अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपये फी लीटर कबल अज वक़्त अजाफा होने के बाद अवाम सवाल कर रही है कि मुल्क में रियासत मदीना बनाने वालों की हुकूमत है या अवाम दुश्मन अनासर हुकूमत पर काबिज हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से अवाम को दिया जाने वाला मशवरा कि आपने घबराना नहीं अब एक मजाक बन चुका है। टीम कप्तान की नाअहली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कप्तान के इर्द गिर्द मौजूद गैर मुंतखब खुश आमदी टोला इकट्ठा है। खुद कप्तान की सियासी और इंतजामी बसीरत इतनी है कि आए रोज एक ही बात पर इनका मौकफ बार बार तब्दील होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे ने पहले से बेरोजगार और महंगाई में पीसी अवाम को मजीद पीस कर रख दिया है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। DPO शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पे अमल करते हुए SHO थाना मनावाला राना अकरम ने जराइम पेशा और मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। SHO मनावाला राना अकरम ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मजहर उर्फ मजहरी के कब्जे से 1440 ग्राम चर्स बरामद और दूसरे मुजरिम अली रजा के कब्जे से 1520 ग्राम चर्स बरामद करके दोनों मुजरिमों के खिलाफ FIR दर्ज करके पाबंदे हासिल कर दिया। दबंग कार्रवाई पर DPO शेखुपुरा ने शाबाश दी और नकद इनाम का ऐलान किया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में किसानों ने पानी टील तक ना पहुंचने पर एहतजाज किया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में बासर जमींदारों ने महकमा अनहार की मिलीभगत से
पानी अपने खेतों की जानिब मोड़ने और टील तक पानी ना पहुंचने के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। किसानों ने टील पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि मुतअद्दिद बार एक्सीएन अनहार, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डेरा गाजी खान को दरखास्तें दी हैं, मगर इंतजामिया ने अनसुनी करते हुए टाल मटोल से काम जारी रखा हुआ है। हमारा मुतालिबा है कि वजीर आला पंजाब इसका नोटिस लें। एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसी गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कसूर के शहरियों ने तब्दीली सरकार को मौत सरकार का नाम दे दिया। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा कसूर मियां काशिफ से। जी मियां काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वजीर आजम इमरान खान ने एक दफ़ा फिर यूटर्न लेते हुए महंगाई की चक्की में पिसी गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिस पर पेट्रोल की कीमत में 2500 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और लाइट डीजल की कीमत में भी जो है 2100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मट्टी के तेल की कीमतों में भी 23 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त कसूर में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आए हुए मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। चाचा जी, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हर चीज चीनी महंगी हो जाएगी। पेट्रोल के नाल सारी दुनिया चल रही है। एक कोई चक्कर नहीं, कोई तब्दीली। जी, जैसे कि आपने कसूर के शहरियों की बात सुनी है, इन्होंने तब्दीली सरकार को मौत सरकार का नाम दे दिया। इनका यही कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने जो है वो हुकूमत संभालते ही तमाम अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में, आटे की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। एक दफ़ा फिर जो है वो पेट्रोल की कीमतें इस हद तक बढ़ा दी हैं कि गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत इनके संभालना इनके बस की काम नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी वजीर दाखिला और डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की खुसूसी काविशों से मेहनत कश मोहम्मद मंशा की बेटी को सरकारी मुलाजमत दे दी गई। से बेरोजगार दिहाड़ीदार मजदूर मोहम्मद मंशा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। सोशल मीडिया पर बेरोजगार मजदूर मोहम्मद मंशा की वफात की खबर वायरल होने पर वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड पीर एजाज अहमद शाह और डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने फौरी एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने मजदूर मोहम्मद मंशा की वफात के फौरन बाद इनके घर वालों से अपने नुमाइंदे के जरिए रब्ता करके जाती तौर पर माली इमदाद की और मुतासर खानदान के लिए कुछ बेहतर करने के अज़म का इजहार किया। वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड पीर एजाज अहमद शाह की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर ननकाना की खुसूसी कावज से बेरोजगारी के सदमे से इंतकाल करने वाले मजदूर मोहम्मद मंशा की बेटी को महकमा सिविल डिफेंस में नौकरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ऑफिस में वफाकी वजीर दाखिला के भाई और सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना पीर तारक शाह ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद के हमरा मरहूम मोहम्मद मंशा की बेटी बिस्वा मंशा को महकमा सिविल डिफेंस में बतौर फर्स्ट एडर की मुलाजमत के आर्डर दिए। मरहूम मोहम्मद मंशा की बेटी बिस्वा मंशा को सरकारी नौकरी मिलने पर मरहूम की बेवा और बेटी बहुत खुश दिखाई दिए। इस मौका पर मरहूम की बेवा का कहना था कि मोहम्मद मंशा घर में कमाने वाला वाद कफील था, जिसकी वफात के बाद हमारे घर के हालात और भी खराब हो गए थे, नौबत फाकों तक आ गई थी। लेकिन वफाकी वजीर दाखिला और डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद का शुक्रिया, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और मेरी बेटी को नौकरी देकर हमारी मुश्किलात आसान की। कैमरामैन हारून शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।